माता के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और जगह जगह लोग व्रत कर रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जो है व्रत तो करते हैं, लेकिन उनको व्रत के लिए क्या खाना पीना दिया जाता है, उनका व्रत करने का तरीका क्या है, वो कैसे करते हैं, आइए इस वीडियो में बताते हैं। साथ ही बताएंगे कि कैसे जेल की दुनिया होती है और कैसे वहां व्रत किया जाता है और माता रानी की पूजा की जाती है। दरअसल जेल की दुनिया जो बाहर से बेहद रहस्यमयी और कठोर दिखती है, अपने भीतर एक अलग ही सच्चाई समेटे हुए है। जहां बाहर की दुनिया में भक्ति और उल्लास की लहर है, वहीं जेल के अंदर भी कैदियों को अपने धर्म और आस्था से जुड़े रहने का मौका मिलता है। ये कैदी भी उपवास, पूजा पाठ और भजन कीर्तन के जरिए नवरात्रि या नवरात्र मनाते हैं। जेल प्रशासन भी उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें व्रत रखने और पूजा करने की सुविधा देता है, जिससे वो भी इस पावन पर्व का हिस्सा बन सकें। अगर कोई कैदी व्रत रखना चाहता है तो उसे जेलर को सूचित करना होता है। नवरात्र के दौरान भारतीय जेलों में कैदियों को उनके धार्मिक विश्वास के अनुरूप व्रत का खाना उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 और विभिन्न राज्य जेल नियमावलियों में उल्लेखित है। ये व्यवस्था मुख्य रूप से हिंदू और जैन कैदियों के लिए होती है, जो नवरात्र के 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। राज्य सरकारें भारतीय चिकित्सा अनुदान परिषद यानी ICMR की गाइडलाइंस के आधार पर डाइट चार्ट बनता है। हालांकि ये हर जेल में एक समान नहीं होता। ये राज्य जेल की सुविधाओं और कैदी की स्थिति पर निर्भर करता है। औसतन प्रति कैदी भोजन पर 52 से 60 रुपए प्रतिदिन खर्च होता है। अगर कोई कैदी हिंदू, जैन, मुस्लिम या अन्य धर्म का अनुयायी है तो वो जेल प्रशासन को सूचित कर सकता है। उदाहरण के लिए रमजान के दौरान मुस्लिम कैदियों को सुबह सुबह यानी सूर्योदय से पहले भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वो रोजा रखने से पहले सहरी खा सकें। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2017 में इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल पॉलिसी लागू की थी। सावन के महीने या अन्य हिंदू व्रतों के मामले में महाराष्ट्र की जेल में कैदियों को कैंटीन से फल, साबूदाना खिचड़ी या व्रत का विशेष व्यंजन उपलब्ध कराए जाते हैं। जैन कैदियों जैसे दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के केस में विशेष जैन डाइट मिलती है। नवरात्र के व्रत के लिए शाकाहारी और सात्विक भोजन दिया जाता है, जिसमें अनाज और नमक का उपयोग नहीं होता है। इसमें साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू या सिंगाड़े की पूड़ी या रोटी, उबले आलू की सब्जी, फल, दूध, दही या छाछ, मूंगफली और व्रत की विशेष चटनी दी जाती है। कुछ कैदी पूरे दिन उपवास करते हैं और केवल शाम को हल्का भोजन लेते हैं, तो जेल प्रशासन समय के अनुसार भोजन देता है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों को नवरात्र के लिए विशेष डाइट दी जाती है, जिसमें साबूदाना और फल शामिल है। कई जेलों में कैदी अपनी जेल कैंटीनों से व्रत योग्य सामग्री खरीदते हैं, जैसे साबूदाना, मूंगफली या फल। कुछ जेलों में नवरात्र के दौरान माता दुर्गा की पूजा के लिए छोटे आयोजन होते हैं। कैदियों को जेल परिसर में मंदिर या पूजा स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति दी जाती है। महाराष्ट्र की जेलों में मंदिरों में सामूहिक पूजा का प्रावधान है। कुछ जेलों में नवरात्र के दौरान भजन कीर्तन या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। अगर कोई कैदी नवरात्र के लिए विशेष पूजा सामग्री चाहता है तो वो जेल प्रशासन से अनुरोध कर सकता है। हालांकि ये जेल नियमों और सुरक्षा पर निर्भर करता है। दुर्गा पूजा, नवरात्र या अन्य अवसरों पर जेल में विशेष मेनू बनाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल की जेलों में मटन बिरयानी या चिकन करी जैसी चीजें बनाई जाती हैं। हालांकि व्रत के लिए शाकाहारी विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। ज्यादातर जेलों में कैंटीन होती है, जहां कैदी पैसे से खाना खाने का सामान खरीदते हैं। सरकारी भोजन के अलावा ये विकल्प आम है। अगर कैदी को लगे कि उनकी धार्मिक जरूरत नहीं पूरी हो रही तो वो कोर्ट जा सकता है। उदाहरण के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में मुस्लिम कैदी को रमजान डाइट मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। जेल भोजन की क्वालिटी राज्य पर निर्भर करती है। कुछ जेलों को FSSL से 5 स्टार रेटिंग मिली है, जहां खाना स्वच्छ और पौष्टिक होता है। लेकिन कई जगहों पर शिकायतें आती हैं, खाना सादा, कम मसालेदार या कभी-कभी घटिया होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।